सत्संग के 11वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, अपने पास जो भी चीज़ है वह मिली हुई है और बिछुड़ जाएगी। उस पर हमारा आधिपत्य नहीं है, उसके सदुपयोग का अधिकार मिला है हमें। जैसे धनवान में धन के सिवाय कोई विशेषता नहीं है, ऐसे ही संसार में नाश के सिवाय कोई विशेषता नहीं है। इसमें अपनापन छोड़ दें। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, यह शरीर किसी का दिया हुआ है, अपना नहीं है। इसमें देने वाले की विलक्षणता है और लेने वाले की बेईमानी है। देने वाला इस ढंग से देता है कि लेने वाले को वह चीज़ अपनी ही मालूम देती है। यह देने वाले की विलक्षणता है। मिली हुई चीज़ को अपना ही मान लेना लेने वाले की बेईमानी है। जाने वाले का संग करना कुसंग है। मनुष्य मात्र का चरम लक्ष्य है प्रेम। प्रेम की प्राप्ति के लिए भगवान को अपना मान लो। भगवान के साथ हमारा संबंध नित्य है। सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों को अपना मानना बड़ी भारी बाधा है। उनको अपना न मानकर उनकी सेवा करो। संसार के सभी काम अंत में कुछ नहीं किया इसके खाते में जाने वाले हैं। संसार से सुख लिया है, संसार के ऋणी हैं, इसलिए संसार हमें याद आता रहता है। भगवान हैं, वे मिलते हैं और वे मुझे मिलेंगे। यह बात भीतर बैठ जाए तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भक्ति में विश्वास मुख्य है। विश्वास की कमी के कारण भगवान होते हुए भी दिखाई नहीं देते। विश्वास की कमी का कारण है संसार पर विश्वास करना। संसार प्रतिक्षण जा रहा है, नष्ट हो रहा है, उस पर विश्वास करना भूल है। संसार इतनी तेजी से बह रहा है कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। जिसका निरंतर अभाव हो रहा है, उस पर विश्वास ही भगवान पर विश्वास नहीं होने देता। संसार को स्थायी माने बिना न सुख भोग सकता है और न दुख। मनुष्य जन्म का ध्येय परमात्म तत्व की प्राप्ति है। ध्येय पहले बना है, मनुष्य जन्म बाद में हुआ है। हम भगवान में लग जाएं, इसी का महत्व है, अन्य किसी का महत्व नहीं। मानव जीवन मोक्ष का द्वार है। मनुष्य शरीर में ही जन्म मरण शुरू हुआ है और मनुष्य शरीर में ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हृदय में विचार कर लें कि चाहे कुछ हो जाए, अब मुझे भगवान की तरफ ही चलना है। काम वृत्ति छूटनी बड़ी कठिन है, पर विचार कर लें कि हम इस मार्ग पर नहीं जाएंगे तो वह सुगमता से छूट जाएगी। विचार करने मात्र से फर्क पड़ जाएगा। पक्का विचार करना असली सत्संग है। विचार करने से सत का संग हो जाता है। विचार करके फिर उसको छोड़ो मत। विचार करके फिर उसे छोड़ देने से आदत बिगड़ जाती है। जैसे डाली से लगा हुआ फल अपने आप पक जाता है। बालक माँ की गोदी में पड़ा पड़ा अपने आप बड़ा हो जाता है। ऐसे ही सत्संग में लगा हुआ मनुष्य अपने आप विलक्षण हो जाता है। संसार में कई तरह के बल हैं, जैसे बुद्धि बल, विद्या बल, धन बल, तन बल इत्यादि। सबसे बढ़कर बल है परमात्मा का। दुर्योधन के पास कई बल थे, पर युधिष्ठिर के पास धर्म का बल था। उनके 100 में से एक भी नहीं बचा, इनके 5 में से एक भी नहीं मरा। अतः
आप भगवान का आश्रय रखो। बालकपन में मैं जो था वही मैं आज हूं, यह अनुभव करो। मानने से काम नहीं चलेगा। शरीर वही नहीं है, वह तो प्रतिक्षण बदल रहा है। शरीर में परिवर्तन हुआ है, आत्मा में नहीं। इसका अनुभव करना है। बदलने को जानने वाला बदलने से अलग होता है। आप और परमात्मा एक हैं, शरीर और संसार एक हैं। जैसे शरीर संसार का अंश है, ऐसे जीव परमात्मा का अंश नहीं है। ज्ञान योग में जानना और भक्ति योग में मानना होता है। ज्ञान मार्ग में जानकर मान लेते हैं और भक्ति मार्ग में मानकर जान लेते हैं। हिंदुओं को आपस में एकता रखते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सच्चे हृदय से भगवान के भक्त बनो और एकता रखो। धर्म का पालन नहीं है और इष्ट में श्रद्धा नहीं है, इसलिए आज अराजकता हो रही है। नहीं तो बाल न बाका कर सके जो जग वैरी होए। अन्याय होता नहीं है, प्रत्युत अन्याय करते हैं। जो होता है वह न्याय ही होता है। करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहना चाहिए। हम कोई चीज देखें तो उसके पीछे कोई कर्ता बनाने वाला होता है। ऐसे ही इस सृष्टि का कोई कर्ता है। आकाश के तारे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं, आपस में भिड़ते नहीं। सूर्य समय पर उदय अस्त होता है तो उसका संचालन करने वाला कोई है। भगवान ने मनुष्य को अपने समकक्ष बनाया है। जीव भगवान का सखा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्व जाते। परंतु स्वयं चेतन होते हुए भी जीव ने अपने आप को जड़ के अर्पण कर दिया। भगवान के रहते हुए तुच्छ जड़ चीजों के अधीन हो जाना कितनी बड़ी गलती है हमारी। साधक को बनना कुछ नहीं है, जीवन मुक्त भी नहीं बनना है। बनेगा तो थप्पड़ खाएगा बस। भगवान के तो हम पहले से ही हैं, फिर बनना क्या है। समग्र भगवान की उपासना गीता की विशेष उपासना है। भगवान की दृष्टि में सब कुछ भगवान ही है। महात्माओं की दृष्टि में सब कुछ भगवान ही है, परंतु जीव की दृष्टि में जगत है। संसार के संबंध से थकावट होती है। संसार का संबंध छूटने पर बड़ा सुख मिलता है। सुषुप्ति में अहम के लीन होने पर बड़ा सुख मिलता है। थकावट मिटती है, ताजगी आती है। यह सबका अनुभव है। अहम नहीं रहने से संसार नहीं रहता और बड़ी शांति रहती है। सुख के लिए परिश्रम करते हैं तो थकावट होती है। उस थकावट को भूल से हम तृप्ति मान लेते हैं। मान्यता करने का अर्थ स्वीकार करना है, सीखना नहीं। सत्संग के समय जो भाव रहता है वह अन्य समय नहीं रहता। यह धारणा होने से ही ऐसा होता है। अतः ऐसी धारणा नहीं रखनी चाहिए। असली सत्संग से फर्क पड़े बिना रहता ही नहीं। बेपरवाह होकर सुनोगे तो थोड़ा लाभ होगा, जागृति रखोगे तो ज्यादा लाभ होगा। बेपरवाही से सुनने पर भी असर पड़ता तो है। धारण करने के उद्देश्य से हमें सुनना चाहिए। सुनने वाला जिज्ञासु हो और सुनाने वाला अनुभवी हो, तब ही विशेष लाभ होता है। कम से कम इतनी बात तो याद रखनी ही चाहिए कि हम यहां आए हैं और यहां से जाना है। जैसे अभी सत्संग में यहां आए हैं और जाना पड़ेगा, यहां रुक नहीं सकते। सत्संग से जाने का समय तो निश्चित है।
पर संसार से जाने का समय निश्चित नहीं है, न जाने कब जाना पड़ जाए। आप यहाँ रहने वाले नहीं हो, यहाँ डेरा लगाकर बैठ गए, इसलिए चिंता नहीं हो रही है। अपना कल्याण चाहने वाले, साधन करने वाले सत्संग में नहीं आते, तो इस बात पर मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है। जितनी भी अच्छाई है सब भगवान की है, जितनी भी विशेषता है सब भगवान की है। भगवान की नहीं हो तो आए ही कहां से। हे नाथ, मैं आपका हूं, यह स्वीकार कर लो तो यह भगवान के यहां बीमा हो गया। फिर हर समय भगवान को याद करते रहो, नाम जप करते रहो। यह उस बीमा की किश्त भरना है। मीराबाई ने कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इसमें दूसरों न कोई। यह भगवान की कमजोरी है, जहां से भगवान दब जाते हैं। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति इत्यादि का ज्ञान होता है। जिनका ज्ञान होता है वह सब बदलने वाला है। बदलने वाले के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। जो बदलता है वह अपना स्वरूप नहीं है। बदलने वाले को जानने वाला नहीं बदलता। जो नहीं बदलता वह हमारा स्वरूप है। बदलने वाले को महत्व देना हमारी गलती है। करने में सावधान रहें, होने में प्रसन्न रहें। करने में हमारा हाथ है, होने में भगवान का हाथ है। सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। फिर यहां भगवान राम ने एक ही पुत्र होने की बात क्यों कही है? स्वामी जी ने इस पर कहा, चौपाई का ऐसा अर्थ लें, अपनी मां कौसल्या का मैं एक ही पुत्र हूं और उसके प्राणों का आधार तुम हो लक्ष्मण। ऐसा अर्थ मानने में शंका नहीं रहती। दूसरी बात यह है कि यह भगवान राम का प्रलाप था। प्रलाप में कहीं बात का प्रमाण नहीं माना जाता। तीसरी बात, अपनी मां के तुम एक ही भक्त बेटे हो, क्योंकि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भक्तु जासु सुतु होई। यह कलयुग का प्रभाव है कि झूठ कपट से धन आता हुआ दिखाई देता है, जिससे मनुष्य झूठ कपट में लग जाए। सच्चाई का बड़ा प्रभाव होता है। आश्रय भगवान का लो, धन का नहीं। ब्याज से काम चलाएंगे, यह धन का आश्रय है। आध्यात्मिक मार्ग में केवल लगन की जरूरत है। एक श्रोता ने पूछा कि स्वामी जी, काम वृत्ति कैसे मिटेगी? तब स्वामी जी ने कहा, मनुष्य के लिए खास बाधक दोष है कामना। ऐसा हो जाए, ऐसा न हो, यह कामना है। कामना आए या जाए, आप तटस्थ रहो। न इच्छा करो, न ही द्वेष करो। उसके साथ एक मत हो जाओ। कामना के साथ मिलो मत। काम वृत्ति बड़ी प्रबल होती है, पर वह आने जाने वाली है। आप रहने वाले हैं। अतः आप एक पक्का विचार कर लें कि मुझे काम के वशीभूत नहीं होना है। दूसरा उपाय है, भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मुझे बचाओ। तीसरा उपाय है, जिनके काम क्रोध आदि मिट गए हैं अथवा मिट रहे हैं, उनके पास रहो। इससे स्वाभाविक ही कामवृत्ति मिट सकती है। चौथा उपाय है, भक्तों के चरित्र पढ़ो। पढ़ते पढ़ते जहां गदगद हो जाएं अथवा चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, वहां पढ़ना छोड़ दो। कुछ देर वैसे रहकर पुनः पीछे से पढ़ना शुरू करो। कीर्तन आदि में मन लग जाए तो उससे एक बल आएगा। हर समय भगवान में लगे रहो, एकांत में मत रहो। कामवृत्ति आए तो गीता का पाठ करने लग जाओ
अगर गीता कंठस्थ हो तो उल्टा पाठ करो। यह मत मानो कि काम वृत्ति आ रही है, वह तो जा रही है, निकल रही है। यह भाव दृढ़ हो जाए तो वह मिट जाएगी। वृत्ति आ जाए तो सिर, उंगली और जीभ हिलाकर ना कह दो उसे। सत्संग से बहुत लाभ होता है। 2-3 बार फेल भी हो जाओ तो घबराओ नहीं, अंत में आपकी ही विजय होगी। एक श्रोता ने फिर से पूछा, गुरु से लाभ कैसे लें? तब स्वामी जी ने कहा, जिससे लाभ लेना हो उसी का हो जाओ, उसके शरण चले जाओ। जैसे पत्नी पति की हो जाती है, उसका गोत्र बदल जाता है, वह उसी घर की हो जाती है। ऐसे गुरु के शरण हो जाओ, फिर गुरु की कृपा अपने आप होती है। जैसे छोटा बालक केवल दूध के ही परायण रहता है तो बीमार पड़ने पर दवा मां को लेनी पड़ती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, अकामः सर्व कामो मां मोक्ष कामः उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष की कामना वाला हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग से केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जैसे लोभी से 1 पैसे का भी नुकसान सहा नहीं जाता, ऐसे भक्ति में किसी तरह का थोड़ा भी नुकसान न सहना तीव्र भक्ति योग है। तीव्र भक्ति योग से सब कामनाएं मिट जाती हैं। एक लक्ष्य बन जाए तो बड़ी शांति मिलती है। एक भगवत प्राप्ति ही करनी है और कुछ करना है ही नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ लेना नहीं, केवल भगवान में ही प्रेम हो, यह सत्संग है। 2 विभाग हैं, एक उत्पन्न होने वाली वस्तु का विभाग है और एक अनुत्पन्न तत्व का विभाग है। उत्पन्न होने वाली वस्तु की प्राप्ति के लिए क्रिया की आवश्यकता है। अनुत्पन्न तत्व की प्राप्ति के लिए जानने और मानने की आवश्यकता है। स्वयं को जानना है और परमात्मा को मानना है। ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता है, भक्ति योग में विश्वास की मुख्यता है, कर्म योग में निष्काम भाव से करने की मुख्यता है। क्रिया की प्रधानता संसार में है, क्रिया से तत्व प्राप्ति में देरी लगती है। विवेक और भाव तेज हो तो तत्काल प्राप्ति होती है। कारण कि जो पहले से विद्यमान है उसकी प्राप्ति में देरी क्या है के साथ नहीं को मिलाने से, अर्थात शरीर को मैं मेरा मानने से ही मरने का भय लगता है। शरीर को लेकर ही जीने की इच्छा और मृत्यु से भय होता है। इच्छा और भय का त्याग हो तो मुक्त हो जाएं। इच्छा के कारण ही संसार के साथ संबंध है। जड़ की इच्छा है और परमात्मा की आवश्यकता है। इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती, आवश्यकता की पूर्ति होती है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले को ज्ञान वैराग्य के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। विषयों से और मान बढ़ाई से स्वतः वैराग्य हो जाएगा। शरीर तो मलमूत्र पैदा करने की मशीन है, इसमें क्या राग हो सकता है, आकर्षण हो सकता है? संसार में जो है दिखाई देता है वह परमात्मा का स्वरूप है। वस्तुएं अनेक हैं पर है एक है। उस है के अंतर्गत ही सब वस्तुएं हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि एक है के ही अंतर्गत हैं। है के अंतर्गत ही उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय है। वह है आपका स्वरूप है। शरीर आपका स्वरूप नहीं है। सृष्टि निरंतर प्रलय में जा रही है, शरीर निरंतर मौत में जा रहा है। हम जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। जाने वाले के साथ प्रेम करोगे तो रोना पड़ेगा,
नाश होने वालों में जो अविनाशी को देखता है वही ठीक ठीक देख पाता है। नित्य का सहारा लो, नित्य से प्रेम करो, नाशवान को महत्व देना गलती है। जो है ही नहीं उसमें बढ़िया क्या घटिया क्या। व्यक्तियों की सेवा करो और वस्तुओं का सदुपयोग करो। शेष अगले अंक में।